एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉर्स एंड ट्रीटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये कम्प्लीटली वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हिस्ट्री का टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ सामूगढ़ वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड विच मुगल प्रिंस। तो सामूगढ़ की लड़ाई जो हुई थी वो औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच में लड़ी गई थी। तो औरंगजेब का ही ये ब्रदर था। कौन था? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दारा शिको। ठीक है, तो औरंगजेब का ये एल्डर ब्रदर था दारा शिको। एक ये डिसाइसिव बैटल हुआ बिटवीन औरंगजेब एंड हिज एल्डर ब्रदर दारा शिको। एंड अगर बात करें औरंगजेब एंड दारा शिको के फादर कौन थे, तो शाहजहाँ थे। ठीक है, तो ये कब लड़ा गया था? 29 मई 1658 में बैटल ऑफ सामूगढ़। ये आगरा के पास यानी यूपी में आगरा के पास ये पड़ता है। ये मुगल सक्सेशन वॉर था कि औरंगजेब गद्दी पे बैठेगा कि दारा शिको बैठेगा। तो दोनों के बीच में बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है 1658 में। दारा शिको ऑब्वियस सी बात है हार जाता है। दारा शिको लेड एन आर्मी टू डिफेंड हिज क्लेम टू द थ्रोन बट वॉज डिफीटेड बाई औरंगजेब्स मोर डिसिप्लिन्ड फोर्सेस। तो औरंगजेब से हार जाता है दारा शिको एंड फाइनली सामूगढ़ की बैटल में औरंगजेब विनर हो जाता है। एंड जो औरंगजेब होता है उसकी विक्ट्री हो जाती है इन द बैटल, इनेबल्ड हिम टू कैप्चर आगरा एंड इम्प्रिजन देयर फादर। और ये क्या करता है औरंगजेब? अपने शाहजहाँ यानी फादर को इम्प्रिजन कर देता है और मुगल थ्रोन पे कब्जा कर लेता है, क्लेम कर लेता है। एंड दारा शिको वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड और ऑन औरंगजेब्स ऑर्डर इन 1659। अपने भाई की भी हत्या करवा देता है, किल करवा देता है औरंगजेब दारा शिको को 1659 में। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है, फादर कौन थे? फादर थे शाहजहाँ और उनके बेटे थे औरंगजेब और दारा शिको। दोनों के बीच में क्या होती है? बैटल ऑफ सामूगढ़ होती है। विनर कौन बनता है? विनर बनता है औरंगजेब। और ये डिसाइसिव बैटल होता है कि मुगल थ्रोन को कौन क्लेम करेगा। तो ये कब होती है? तो 29 मई 1658 में होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फिर। विच कन्फेडरेशन ऑफ सुल्तनट्स डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, विजयनगर साम्राज्य को किस गठबंधन ने हराया था? तो सल्तनों का जो डेक्कन सल्तनत थे ना, ये बैटल ऑफ तालीकोटा ये 1565 में लड़ा गया था, 1565 में 26 जनवरी को, बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड अ कॉन्फेडरेशन ऑफ डेक्कन सल्तनत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो कन्फेडरेशन था या महागठबंधन था, इसमें बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर, ये कलेक्टिवली इनको हम डेक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। विजयनगर एम्पायर, इसके जो रूलर थे आलिया रामराया, वाइल द सल्तनत ये इसके किसके लीडरशिप में था? तो हुसैन निज़ाम शाह एंड अली आदिल शाह। ठीक है, तो रामराया को कैप्चर कर लिया जाता है एंड किल कर दिया जाता है ड्यूरिंग द बैटल, लीडिंग द टू द डिफीट एंड सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर का जो डोमिनेंस था वो डिक्लाइन हो गया इस युद्ध से 1565 में, जब ये लड़ा गया बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डेक्कन सल्तनत ये विनर हो जाता है। डेक्कन सल्तनत में कौन कौन था? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर। ठीक है, तो ये विजयनगर एम्पायर को हरा देते हैं और ये क्या होता है फिर एक डिसाइसिव बैटल हो जाता है और विजयनगर एम्पायर का डोमिनेंस खत्म हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मोहम्मद ऑफ घोर डिफीटेड जयचंद ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इन 1194 AD। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटल ऑफ चंदावर। तो 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है। तो ये जो जयचंद होता है वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम चंदावर की बात करें ना, चंदावर इज़ अ प्लेस, इज़ ये कहाँ पे? इटावा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में, ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो किंग जयचंद वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर, जो कि 1194 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तराइन का जो बैटल कब हुआ था? 1191 में। तराइन का बैटल फर्स्ट वाला हुआ था और 92 में सेकेंड वाला हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और 1194 में क्या होता है? चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर का युद्ध किसके बीच में होता है? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी। ओके, हु वॉज द लीडर दैट डिफीटेड कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ रायचूर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा
आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर का जो आदिल शाह था इसने डिफीट किया जो राजा कृष्णदेव राय थे ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ रायचूर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो बीजापुर का लीडर था उस टाइम पे इस्माइल आदिल शाह या आदिल शाही डायनेस्टी का था। रायचूर दोआब कौन सा रीजन है? बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, ये रायचूर दोआब है, वहीं के लिए ये लड़ाई हो रही थी। तो अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे बात करें सिग्निफिकेंस, तो अर्ली यूज़ ऑफ आर्टिलरी इन साउथ इंडिया देखने को मिला था। और विजयनगर जो विक्ट्री हुई थी टेम्पररी बेस पे, बाद में इसको बीजापुर, जो आदिल शाह ऑफ बीजापुर है, उसने कैप्चर कर लिया। तो ये 1520 में होता है, 1520 में बैटल ऑफ रायचूर बिटवीन राजा कृष्णदेव राय एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। इन विच ऑफ दीज बैटल्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मुगल आर्मी वॉज नॉट देयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैटल ऑफ अलीवाल। तो जो बैटल ऑफ अलीवाल है ये सिख खालसा आर्मी और जो ब्रिटिश फोर्सेस है एट सतलज रिवर, यहाँ पे पंजाब में, ये वहाँ पे की बात है। बाकी हल्दी घाटी, बक्सर और बैटल ऑफ पानीपत, इन सभी में मुगल सेना वॉज इन्वॉल्व्ड, बट बैटल ऑफ अलीवाल ये सिख आर्मी थी इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, विच किंग ऑफ पंजाब साइंड अ ट्री पार्टेड ट्रीटी विथ शाह शुजा एंड इंग्लिश कंपनी? तो पंजाब का जो कौन सा ऐसा शासक था जिसने शाह शुजा और इंग्लिश कंपनी के साथ में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? मतलब रंजीत सिंह, इंग्लिश कंपनी एंड शाह शुजा, ये 3 ट्रीटी हुई थी। ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था 1838 में। महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा and British East India Company. This treaty was aimed at placing Shah Shuja on the throne of Kabul with the help of Maharaja Ranjit Singh and the British. तो इसी वजह से शाह शुजा को काबुल के थ्रोन पर बैठाने के लिए ये तीनों आपस में साथ में आए थे इस ट्रीटी में। एंड अगर हम बात करें ये होने के बाद एक्सचेंज में क्या मिलता, इन एक्सचेंज फॉर हिज असिस्टेंस Ranjit Singh was recognized by the British and Shah Shuja as the legitimate ruler of the territories he had annexed, and the treaty was a significant event in the lead up to the first Anglo-Afghan war. अफ़गानिस्तान की कैपिटल है ना काबुल, तो इस पे अगर बैठाया जाए किसी और को तो अफ़गान वॉर तो होगा ही। एंग्लो और अफ़गान वॉर कब हुआ? फर्स्ट, तो 1839 टू 42। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया है। In 1818, the Holkar dynasty signed the Treaty of Mandsaur with the, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिशर्स। तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर इसको साइन किया गया था बिटवीन सर थॉमस हिसॉल्प एंड मल्हार राव होलकर सेकेंड ऑन 6 January 1818. It was signed after the Battle of Mahidpur in Malwa region, and by this treaty Holkar gave the southern portion of Satpura Hills to Britishers. Next question, who was the Iranian ruler who attacked the city of Delhi and took away an immense amount of wealth in 1739? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नादिर शाह। तो नादिर शाह बहुत ही बेकार आदमी था। इसने ईरानियन ये जो रूलर था नादिर शाह, इसने अटैक किया द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739। ठीक है, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज मिलिट्री पावर्स एंड अम्बिशन टू एक्सपैंड हिज अम्पायर। एंड अगर हम बात करें, इसने जो फेमस था ना पिकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड, इसको ले लिया इसने। ही टुक अवे एन इमेंस वेल्थ अलॉन्ग विद द पिकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड। एंड नादिर शाह का जो इन्वेजन था, हमारे इंडिया में सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन हुए एंड लॉस ऑफ लाइफ इन द सिटी। तो नादिर शाह ने बहुत ज़्यादा सारा धन लूटा था। 1739 पे दिल्ली पे आक्रमण किया इसने, पिकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो मुगल बादशाह कौन था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में? तो शाह आलम सेकेंड था। तो मुगल एम्परर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज शाह आलम सेकेंड। और ये कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मराठों और अफ़गानों के बीच में हुआ था। अफ़गान की तरफ से कौन था? अहमद शाह दुर्रानी। ओके, मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुआ था। द मराठास वर डिफीटेड इन द बैटल विच रिजल्टेड इन अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। शाह आलम सेकेंड उस टाइम पे मुगल एम्परर था। ये आलमगीर सेकेंड का बेटा था एंड ग्रैंडसन ऑफ जहांदार शाह था। एंड ही बिकेम द मुगल एम्परर इन 1759 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर आलमगीर सेकेंड। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम सेकेंड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ करनाल इज ऑल्सो नोन फॉर द इन्वेजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रेसर्स अगेंस्ट इंडिया?
करनाल की लड़ाई भारत पर इनमें से किस हमलावर के हमले के लिए जानी जाती है? तो नादिर शाह। तो 1739 में आया था, बैटल ऑफ करनाल 1739 में ही हुआ था। नादिर शाह एक ईरानियन था या पर्शिया का था जिसने इन्वेड किया इंडिया पे, एंड ही डिफीटेड द मुगल आर्मी लेड बाय मोहम्मद शाह एट करनाल। ठीक है। एंड ज whole city of Delhi was destroyed, looted, plundered and ruined by the army of Nadir Shah. इसने पिकॉक थ्रोन जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था वो भी ले गया, एंड ही ऑल्सो टुक द लेजेंडरी कोहिनूर डायमंड, 10 million rupees, 600 million rupees worth of jewelry and coins worth 6 million rupees. तो ये सभी अपने साथ ले गया। एंड अगर हम बात करें, हिस्टोरियंस कुछ ऐसा भी कहते हैं कि इसने 700 million rupees वर्थ के, including 7,000 craftsmen, 200 carpenters, 100 stone cutters and 1,000 of elephants, horses, camels, which he took with him to Persia. तो ये बहुत ही बेकार आदमी था। करनाल की लड़ाई 1739 में हुई थी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है। व्हाट वाज द बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा फॉट? तो शक्कर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1724 में। ठीक है। बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा, ये बरार एक जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ पे होता है। ये किसके बीच में हुआ था? निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज़ खान जो कि सूबेदार ऑफ डेक्कन एरिया है, इन दोनों के बीच में होता है। निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज़ खान, इन दोनों के बीच में 11 अक्टूबर 1724 में शक्कर खेड़ा का युद्ध होता है। 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है, वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड, तो शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट ऑन June 26, 1539 बिटवीन द मुगल एम्परर हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, द फाउंडर ऑफ सूरी एम्पायर। Sher Shah Suri defeated Humayun in the battle and leading to the establishment of the Suri Empire in North India. In 1850, Kashmir was sold under which of the following treaties to the Dogra dynasty of Jammu? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये 1846 में इसको साइन की जाती है, और ये साइन या सिग्निफिकेंट क्या करती है? दैट ट्रांसफर्ड द टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है। तो डोगरा वंश को बेच दिया गया इन 1850। कश्मीर वॉज सोल्ड अंडर दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एंड अगर हम डोगरा डायनेस्टी की बात करें तो ये एक राजपूत डायनेस्टी थी जो कि जम्मू कश्मीर में रूल करती थी। महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? तो ये फाउंडर थे ऑफ डोगरा डायनेस्टी, एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज महाराजा गुलाब सिंह। ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नाना खशी रुपी ये कब यूज़ किए जाते थे? सिख एम्पायर और डोगरा रूलर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है 1850 में कश्मीर को ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत कश्मीर वॉज सोल्ड, ओके, टू डोगरा डायनेस्टी। द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 to 8 AD वॉज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगिरी। ठीक है। देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्रम, मदुरई। तो इन सभी में से सबसे पहले देवगिरी 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान ये हुआ था देवगिरी में। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये जो कैंपेन था साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी का, तो सबसे पहले ये कहाँ गया था? देवगिरी में गया था। यहाँ पे ये पड़ता है देवगिरी। ठीक है, गुजरात के नीचे। तो ये कुछ मिलिट्री एक्सपीडिशंस थे ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, आप देख सकते हैं। देवगिरी ये एज अ प्रिंस गया था 1296 में। फिर ज़रान मंजूर, सिंध, बैटल ऑफ किली होता है, जैसलमेर जाता है, फिर गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, अमरोहा, सिवाना एंड देवगिरी। देखिए 1307 1308 में एज सुल्तान जाता है और इस टाइम पे एज प्रिंस जाता है। ठीक है। फिर वारंगल, द्वार समुद्र जो कि कर्नाटक में पड़ता है, पांड्या एंड जालोर एज सुल्तान। फिर इसके बाद से सभी सुल्तान के तौर पे ही जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1307-8 वाला पूछा गया था देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न इन विजयनगर वर कॉल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर नायका। तो हरिहर एंड बुक्का ये संगम डायनेस्टी के फाउंडर्स कहे जाते हैं 1336 में। ठीक है। अमर नायका सिमिलर टू दिल्लीज इक्ता सिस्टम, तो अमर नायकास ये इक्ता सिस्टम के इक्वल ही माना जाता था। ठीक है।
तो ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे, वो वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न इन विजयनगर, वर कॉल्ड अमर नायका। एंड फंक्शंस अगर हम बात करें तो टैक्स कलेक्शन, लोकल गवर्नेंस, मिलिट्री सर्विसेज, यही इनका फंक्शन होता था। कैपिटल सबसे पहले अनेगुडी था, फिर हम्पी, फिर पेनुकोंडा, फिर चंद्रगिरी। नेक्स्ट देखिए लेगेसी क्या थी। तो अगर हम बात करें हम्पी की, तो आपको पता होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको डिक्लेयर किया गया है। हम्पी को कर्नाटका में है ये। विच राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ इन 1576 फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये एक्सप्लेनेशन है ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये हम बात कर लेते हैं 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, महाराणा प्रताप। और यहाँ पे कुछ और अलग से चीज़ें दी गई हैं, जैसे बैटल ऑफ तराइन, ये 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान ये विनर हो जाते हैं। बट फिर सेकेंड टाइम होता है 1192 में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो इसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी डिफीट कर देता है पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। द बैटल ऑफ खतौली फॉट वॉज इन 1517 बिटवीन द किंगडम ऑफ मेवाड़ अंडर राणा सांगा एंड, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है बैटल ऑफ खतौली। ठीक है, द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, ये राणा कुंभा होते हैं। ओके, एंड अगर ये बात करें राणा कुंभा की, तो ये एक फेमस रूलर रहे हैं ऑफ मेवाड़। ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ, इन चित्तौड़। तो राणा कुंभा की बात करें तो इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया है, कहाँ पे, चित्तौड़ में। हिज सक्सेसर्स वर राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा जिसको कहते हैं, यही राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का वॉर 1517 में होता है। ठीक है, बैटल होता है ये। तो क्या होता है कि देखिए, बैटल ऑफ खतौली में राणा सांगा ऑफ द मेवाड़ डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी एंड इम्प्रिजन्ड हिम एंड देन रिलीज्ड हिम आफ्टर कलेक्टिंग रैंसम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विच पेशवा साइंड द ट्रीटी ऑफ बसीन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाजीराव सेकेंड। तो अगर हम बात करें द ट्रीटी ऑफ बसीन, तो इट वॉज अ पैक्ट साइंड ऑन 31 दिसंबर 1802। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके किसके बीच होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में होता है। बाजीराव सेकंड कौन थे, मराठा पेशवा थे ऑफ पूना, एंड द ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ पूना। बैटल ऑफ पूना के बाद में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की जाती है 1802 में। ये जो ट्रीटी थी ये डिसाइसिव विक्ट्री थी ऑफ द ब्रिटिश एंड इट इवेंचुअली लेड टू द डोमिनेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मराठास पावर। तो जो ट्रीटी ऑफ बसीन थी, इससे मराठा की पावर डिसॉल्व हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेशन ये हाई हो गया। बाजीराव ने एक्सेप्ट कर लिया द सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज्ड बाय वेलेजली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ही लॉस्ट इज इंडिपेंडेंस एंड रिटर्न फॉर द गद्दी ऑफ द पेशवा एंड इंग्लिश फोर्सेस अंडर जो वेलेजली थी, इन्होंने एंटर किया पूना में ऑन मे 13, 1803 एंड बाजीराव वॉज डिक्लेयर्ड एज द पेशवा। तो गद्दी के बदले में इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को चुन लिया और क्या बन गए, ये पेशवा बन गए। तो कौन, बाजीराव सेकेंड। तो बाजीराव सेकेंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी ऑफ बसीन होती है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड डैश। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को बाबर वर्सेस लोदी, बाबर जीत जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत तो 5 नवंबर 1556 को हेमू वर्सेस अकबर होता है, अकबर जीत जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो ये 1761 में होता है, 14 जनवरी, और ये अब्दाली वर्सेस मराठा होता है और ये अब्दाली जीत जाते हैं, मराठे हार जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैटल ऑफ खानवा। तो पानी पिया खाना खाया चला घाघरा बांध के। तो पानी से सबसे पहले 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर 1527 में क्या होता है, बैटल ऑफ खानवा होता है, किसके बीच में, बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, एंड बाबर इसमें जीत जाता है। ठीक है, फिर खाना खाया चला, चला से चंदेरी हो जाता है, ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, और घाघरा का युद्ध होता है एक लास्ट में। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ रसील।
फॉट बिटवीन द रशीदून खलीफा एंड राय किंगडम ऑफ सिंध। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 644 एडी में होता है। द बैटल ऑफ रसील वॉज द फर्स्ट बैटल बिटवीन एन अरब खलीफा एंड अ हिंदू किंगडम। जो अरब का था वो था रशीदुन खलीफा। सुहेल इब्न अदी was given command on his expedition by Khalifa Umar. In this battle, the Raja Rasil of Rai kingdom was defeated and the area around Makaran coast was annexed into Khalifa territory. Okay, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। When मोहम्मद बिन कासिम conquered सिंध। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा, 712 एडी में। तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब मिलिट्री कमांडर था इन द सर्विस ऑफ द उमैयद खलीफा हु लेड द मुस्लिम कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध फ्रॉम द लास्ट हिंदू किंग राजा दाहिर। तो इन द बैटल ऑफ अरोर। तो बैटल ऑफ अरोर होता है 712 एडी में। उस टाइम पे 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। उस टाइम पे किंग कौन था? किंग दाहिर वॉज एट दैट टाइम। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू हैव सक्सेसफुली कैप्चर्ड हिंदू टेरिटरीज and initiated early Islamic India in 712 AD. एंड अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की सक्सेस की बात करें, हैज़ बिन पार्शली ascribed to Dahir being an unpopular Hindu king ruling over a Buddhist majority who saw Chach of Alor and his kin as of the Rai dynasty. तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ चित्तौर वॉज साइंड बिटवीन मुगल्स एंड राणा ऑफ मेवाड़ अंडर द रूल ऑफ विच रूलर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर। तो चित्तौड़ की संधि मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच, मेवाड़ के राणा के बीच किस शासक के शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ की अगर बात करें 1615 एडी में इसको साइन किया गया था बिटवीन मुगल एम्परर जहांगीर एंड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच राणा एक्सेप्टेड द सब्जेक्शन ऑफ द एम्परर एंड राणा ने प्लेज किया लॉयल्टी टू द मुगल एम्परर जहांगीर एंड रिटर्न कर दिया मेवाड़ एंड चित्तौड़गढ़ टू राणा दैट हैड बीन टेकन बाई अकबर इन द पास्ट। तो जहांगीर ने मेवाड़ एंड चित्तौड़गढ़ किसको दे दिया? राणा को दे दिया। ठीक है, मेवाड़ के राणा सिंह को। और फिर इन दोनों के बीच में ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ होती है 1615 एडी में। देखिए, अब घाघरा की लड़ाई जो 1529 में होती है, तो मुग़ल बादशाह जो बाबर थे उन्होंने किसको हराया था? महमूद लोदी को हराया था। ठीक है, तो लोदी वॉज सपोर्टेड बाय द राजपूत किंग ऑफ इंडिया एंड महमूद लोदी वॉज डिफीटेड इन द बैटल एंड बाबर extended his frontier from the Oxus river in the west to the Ghagra river in the east and from the Himalayas to Gwalior. नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा की लड़ाई कब होती है? तो ये खानवा की लड़ाई 1659 में है। ये दूसरा है खजवा, खजवा यहाँ पे होगा, बैटल ऑफ खाजवा 1659 एडी में होता है। औरंगज़ेब के साथ कौन जुड़ा था? तो कर्ण सिंह। ठीक है, तो अगर हम बात करें, औरंगज़ेब न्यूली क्राउंड मुगल एम्परर था। शाह सुजा हिज ब्रदर हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर इन बंगाल। ओके, बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब की विक्ट्रीज थी किसमें? धर्मत के बैटल में, सामूगढ़, ये हमने डिस्कस किया था दारा शिकोह के साथ में। एंड शाहजहाँ वॉज फोर्स टू सरेंडर आगरा एंड वॉज इम्प्रिजन्ड बाई औरंगज़ेब। तो ये बैकग्राउंड में था। फिर 1659 में नियर ख्वाजा खजवा, ये फतेहपुर उधर ही इलाहाबाद के रीजन में है। तो अगर हम बात करें औरंगजेब के साथ कौन जुड़ा था, तो ये जसवंत सिंह जुड़े थे, नॉट कर्ण सिंह। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जसवंत सिंह एसोसिएटेड औरंगजेब इन द बैटल ऑफ खाजवा इन 1659 एडी। ओके, ये जसवंत सिंह था कौन? तो ये राठौर थे, जसवंत सिंह राठौर, ये जोधपुर के थे। और एक बार औरंगजेब के अपोनेंट थे एट धर्मत, लेटर जॉइंड हिम आफ्टर दाराज डिफीट टू रिट्रीट टू पंजाब। एंड औरंगजेब की क्या होती है? डिसाइसिव विक्ट्री हो जाती है और मुगल थ्रोन पे ये आ जाते हैं। द ट्रीटी ऑफ वडगांव, वडगांव की ट्रीटी 1779 में साइन की गई बिटवीन हुम? तो बिटवीन ये अंग्रेज़ों और मराठा के बीच में ये इसको साइन किया गया था। ठीक है, द बैटल ऑफ वडगांव वॉज फॉट बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो महादजी शिंदे एंड तुकोजी राव होलकर कमांडेड द मराठा आर्मी। द ब्रिटिश वर डिफीटेड बैडली इन दिस डिफीटेड एंड फोर्स टू सरेंडर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द ब्रिटिश साइंड अ ट्रीटी ऑफ वडगांव एज पर द टर्म्स ऑफ मराठा। तो ब्रिटिशर्स इसमें हार गए थे वडगांव की संधि में, और कौन जीता था? मराठे जीते थे।
द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1308 AD वॉज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये हमने रिपीटेड ये क्वेश्चन आ गया है, ये हमने इसको डिस्कस भी किया था। देवगिरी, देवगिरी को गेटवे इसने बना दिया था टू द डेक्कन। विथ विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1665 में राजा जय सिंह के साथ में ट्रीटी ऑफ पुरंदर को साइन किया गया था। एंड शिवाजी वॉज रिक्वायर्ड टू हेल्प द मुगल वेन एवर एंड वेर एवर रिक्वायर्ड। इस प्रोविज़न में था इस ट्रीटी के 1665 के। शिवाजी केप्ट 12 फोर्ट्स। इन्होंने अपनी 12 फोर्ट को साथ में रखा अलॉन्ग विद एन एरिया वर्थ एन इनकम ऑफ 1 लाख हुन्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ही हैड टू गिव अप हिज फोर्ट्स ऑफ पुरंदर, रुद्रमल, कोंडाना, करनाल, लोहगढ़, ईसगढ़, तुंग, तिकोना, रोहिरा फोर्ट, बहुत सारे फोर्ट्स इनको देने पड़े थे। शिवाजी अग्रीड टू मीट औरंगजेब एट आगरा। शिवाजी अग्रीड टू सेंड हिज सॉन संभाजी एज वेल। एंड शिवाजी का जो सॉन थे संभाजी वॉज टास्क विद द कमांड ऑफ 5000 स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर द मुगल्स। When Aurangzeb got the victory over Bijapur, correct answer इसका हो जाएगा 1686. Before the War of Succession, Aurangzeb has signed a treaty with Bijapur by orders of Shah Jahan, according to which Bijapur had agreed to pay 1.5 crores of rupee and seize of Bihar. Okay, Bihar नहीं, Bidar. तो Kalyani and Purandar, besides all the force of in the Nizam Shahi Konkan, but Bijapur did not follow the terms. तो देखिए बीदर, कल्याणी, पुरंदर इन सभी ने टर्म्स को फॉलो कर लिया था, बट जो बीजापुर था इसने साइन नहीं किया। तो औरंगजेब को बीजापुर से लड़ाई लड़नी पड़ी 1686 में। ठीक है, तो औरंगजेब अपॉइंटेड मुगल गवर्नर दिलेर खान इन 1676। दिलेर खान कंपेल्ड सुल्तान आदिल शाह टू सरेंडर बिफोर औरंगजेब एंड बीजापुर वॉज अनेक्स्ड बाई मुगल्स इन 1686 फाइनली। बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ धर्मत फोर्ट। तो यही देखिए धर्मत का बैटल औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। सामूगढ़ की भी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ धर्मत भी होता है। तो ये 1658 में होता है औरंगजेब एंड दारा शिकोह के बीच में, एंड दारा शिकोह वॉज डिफीटेड बाय औरंगजेब। तो देखिए दोनों ब्रदर्स के बीच में दो बैटल्स होते हैं, एक बैटल ऑफ धर्मत 1658 में, एक और होता है बैटल ऑफ सामूगढ़। ठीक है, तो ये आपको बैटल ऑफ सामूगढ़ भी 1658 में ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बैटल ऑफ बहादुरपुर 1658 में होता है, ये नियर बनारस वाराणसी के पास में है। ये शाह शुजा वर्सेस सुलायन शिकोह या दारा का जो सन होता है, दारा शिकोह का बेटा, उसके बीच में होता है। तो शुजा डिफीटेड स्ट्रेंथन दाराज पोजीशन टेम्पोरेरली। फिर देखिए बैटल ऑफ धर्मत होता है 1658 में, ये उज्जैन के पास है एरिया। दारा शिकोह की फोर्सेस लेड बाय जसवंत सिंह वर्सेस औरंगजेब। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें औरंगजेब की विक्ट्री हो जाती है। बैटल ऑफ सामूगढ़ ये 1658 में होता है आगरा के पास में, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, एंड डिसाइसिव विक्ट्री हो जाती है औरंगजेब की। इसके बाद में क्या होता है, दारा शिकोह को इम्प्रिजन कर लिया जाता है एंड औरंगजेब को राजा बना दिया जाता है, थ्रोन मिल जाता है। फिर देखिए बैटल ऑफ खाजवा भी हमने डिस्कस किया था, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है, औरंगजेब की विक्ट्री हो जाती है इसमें। बैटल ऑफ देवराय किसके बीच में होता है, बैटल ऑफ देवराय औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह होता है, एंड कन्फर्म्ड औरंगजेब रूल ओवर द मुगल एम्परर, ये कन्फर्मेशन हो जाती है। ये सब 1-2 साल के ही एरिया में है, 1658 टू 1659 ही है। ठीक है, बस ये मंथ चेंज हो गया है, जनवरी, अप्रैल, मई, फरवरी। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। औरंगजेब और उसके ब्रदर दारा शिकोह के बीच में जो भी बैटल्स हुए थे, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ देवराय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, DSKD. In which battle was Jaswant Singh defeated by Aurangzeb on 16th of April 1658? तो बैटल ऑफ धर्मत में ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर पिछली स्लाइड में देखें तो देखिए जसवंत सिंह है बैटल ऑफ धर्मत, तो औरंगजेब विक्ट्री हो जाती है किस पर, जसवंत सिंह पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैटल ऑफ धर्मतपुर वॉज फॉट ऑन 15th of April 1658, रिवर नर्मदा के किनारे है। तो मुगल एम्परर औरंगजेब ने डिफीट किया महाराजा जसवंत सिंह को, एंड औरंगजेब हैड अ वेल इक्विप्ड आर्मी ऑफ हैवी कैवलरी, आर्टिलरी एंड मस्केट्स। जसवंत सिंह वॉज द ऑथर ऑफ सिद्धांत बोध, आनंद विलास एंड भाषा भूषण। लेटर ऑन अगर हम देखें ना तो जसवंत सिंह ऑल्सो एक्सेप्टेड औरंगजेब, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ऑफ द फॉलोइंग हु हैड रिबल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्पर जहांगीर, आसिफ खान, खुर्रम, महाबत खान एंड खुसरो। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। ठीक है, खुर्रम, महाबत खान एंड खुसरो। तो जहांगीर का फर्स्ट बॉर्न था खुसरो ने रिबल किया अगेंस्ट हिम शॉर्टली आफ्टर ही वॉज क्राउंड एंड ही वॉज डिफीटेड इन 1606। जहांगीर की आर्मी वॉज एबल टू पुट डाउन द अपराइजिंग ऑफ शाहजादा खुर्रम इन 1623 एंड 1626 में महाबत खान ने किया था। तो खुर्रम, खुसरो एंड महाबत खान तीनों ने ही अगेंस्ट में रिबल किया था जहांगीर के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स शेर शाह कंप्लीटली डिफीटेड हुमायूं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज इसको हम कहते हैं। ये 1540 में हुआ था और बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। ठीक है, तो बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस इन 1540 एंड वेयर हुमायूं वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय शेर शाह एंड हुमायूं हैड टू फ्ली टू सेव हिज लाइफ। उसको भागना पड़ा था। इट वॉज ड्यू टू दिस दैट हुमायूं लॉस्ट हिज किंगडम एंड वॉज पुट टू एग्जाइल फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। 15 सालों तक ये वनवास की तरह ज़िंदगी अपनी काट रहा था हुमायूं शेरशाह सूरी से बचते बचते। द बैटल ऑफ चंदावर वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद ऑफ कन्नौज ऑफ द। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गढ़वाल डायनेस्टी। तो गढ़वाल डायनेस्टी का था जयचंद और ये कन्नौज का था। तो ये 1194 में होता है मोहम्मद गोरी और चंदावर का जो बैटल होता है राजा जयचंद गढ़वाल डायनेस्टी से। वीर सिंह हु फॉट विथ महमूद खलजी ऑफ मालवा वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चौहान रूलर ऑफ बूंदी। तो वीर सिंह एज अ चौहान रूलर ऑफ बूंदी एक नोटेबल चौहान रूलर था एसोसिएटेड विथ बूंदी राजस्थान। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज वैलियंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट महमूद खलजी ऑफ मालवा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वीर सिंह बुंदेला। विच वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ मोहम्मद गोरी अगेंस्ट द इंडियन रूलर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैटल ऑफ कायाधरा। बैटल ऑफ कायाधरा ये 1178 में होता है। भारतीय शासक के खिलाफ मोहम्मद गोरी की पहली लड़ाई थी बैटल ऑफ कायाधरा 1178 में। ये माउंट आबू के पास में है। ठीक है, देखिए मूल राजा सेकेंड जो मूल राज थे मदर ऑफ मूल राज वो नाइकी देवी थी। तो नाइकी देवी met forces of Gori at Kayadhara near Mount Abu and Naiki Devi inflicted a major defeat to Muhammad Gori and he was forced to retreat। सोचो कि मतलब मोहम्मद गोरी की पहली लड़ाई हो रही है और नाइकी देवी जो कि एक फीमेल है मूल राज की मदर, उन्होंने इसको हराया मोहम्मद गोरी को। तो गुजरात वॉज रूल्ड बाई एट दैट टाइम मूल राज सेकेंड जो कि चालुक्यन डायनेस्टी थी। ही वॉज यंग एट दैट टाइम ऑफ कोरोनेशन। सो उसकी माँ जो नाइकी देवी थी वो वहाँ पे रूल कर रही थी। इन 1532 AD whom did हुमायूं डिफीटेड इन द बैटल ऑफ दौरा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अफ़गान। तो ये 1532 AD में हुमायूं और अफ़गान्स के बीच में 1532 AD में हुमायूं डिफीट करता है इन द बैटल ऑफ दौरा। तो हुमायूं इमर्ज्ड विक्टोरियस इन दिस बैटल और अफ़गान इसमें हार जाते हैं। दिस विक्ट्री वॉज सिग्निफिकेंट इन कंसोलिडेटिंग द मुगल रूल इन इंडिया। तो बैटल ऑफ दौरा किसके बीच में होता है 1532 में अफ़गान और किसके बीच हुमायूं के बीच होता है एंड हुमायूं वॉज द विनर। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपुताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। मेवाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ वॉज द ओनली मेजर राजपूत स्टेट दैट कंसिस्टेंटली एंड सबॉर्डिनेटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द मुगल एम्परर अकबर विलिंगली। तो इसी वजह से देखिए हल्दी घाटी का युद्ध भी होता है 1576 में 1576 में, जहाँ पे अकबर की फोर्सेस होती हैं और महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप ने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। सो अकबर की साइड से राजा मान सिंह जाते हैं ऑफ आमेर। इट वॉज ओनली आफ्टर डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन 1615 दैट महाराणा प्रताप सॉन जो महाराणा प्रताप का बेटा होता है राणा अमर सिंह फाइनली अग्रीड टू अ पीस ट्रीटी विथ अकबर सक्सेसर जहांगीर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है घास की रोटियां इन्होंने खाई थी महाराणा प्रताप ने, पर कभी भी स्वाधीनता मतलब अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। शाहजहां बाल्ख कैंपेन स्टार्टेड इन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1646। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो शाहजहां का जो ये बल्क ये कैंपेन था ये कब स्टार्ट हुआ था 1646 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है।
By which agreement treaty in 1750 did the पेशवा मैनेज टू एडमिनिस्टर द वेल्थ इन द नेम ऑफ छत्रपति? तो 1750 में किस समझौते या संधि से पेशवा ने छत्रपति के नाम पर संपत्ति मैनेजमेंट किया? संगोला। तो संगोला का एग्रीमेंट 1750 में हुआ, तो पेशवा ने मैनेज किया टू एडमिनिस्टर द वेल्थ इन द नेम ऑफ छत्रपति। बालाजी बाजीराव फर्स्ट, हु इज़ नोन एज द नाना साहेब, सक्सीडेड हिज फादर एज पेशवा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ही वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा बाई शाहू जी। एंड ये आपको ध्यान में रखना है कि हिज नॉमिनेटेड सक्सेसर रामराज वॉज इम्प्रिजेंट बाई द पेशवा बालाजी बाजीराव एट सतारा। इन दिस कंडीशन द पावर ऑफ द मराठा एम्पायर passed into the hands of the पेशवा by the संगोला एग्रीमेंट इन 1750। तो 1750 में पेशवा ने छत्रपति के नाम पर संपत्ति का मैनेजमेंट 1750 में किया था। अब ये अरेंज करना है बैटल्स को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ, सबसे पहले बिलग्राम होगा, ये 1540 में हुआ था बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, फिर बैटल ऑफ सरनाल, ये गुजरात में होता है मुग़ल और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा के बीच में 1572 में। बैटल ऑफ धर्मत ये हमने देखा था, ये 1658 में होता है। बैटल ऑफ जजाऊ ये 1707 में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आगरा के पास में ही पड़ता है, बैटल ऑफ जजाऊ ये वहीं पे हुआ था। और फिर 1707 में ही बैटल ऑफ जजाऊ के बाद में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कम्प्लीटली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बिलग्राम का बैटल 1540 में, सरनाल का 1572 में, धर्मत का 1658 में, जजाऊ का 1707 में। शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलहेर। ठीक है, 1671 में छत्रपति शिवाजी ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव टू एंड मुगल रूल फ्रॉम द बगलान रीजन लीडिंग टू द कैप्चर ऑफ की फोर्ट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी असाइन द टास्क टू मोरोपंत पिंगल एंड अगर हम बात करें, शिवाजी ने मुगलों को युद्ध में हराया था सलहेर के युद्ध में 1671 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। विच वॉज लास्ट विक्ट्री ऑफ एक्सपीडिशन, लास्ट विक्ट्री एक्सपीडिशन ऑफ अकबर वॉज असीरगढ़ फोर्ट वॉर। ठीक है, तो 1601 में होता है, अकबर ने इसको जीत लिया था। दिस वॉज सेड टू बी द लास्ट विक्ट्री ऑफ एक्सपीडिशन ऑफ अकबर एंड कन्क्वेरिंग असीरगढ़ फोर्ट वॉज द लास्ट विक्ट्री एक्सपीडिशन ऑफ अकबर। एंड अकबर ने डिफीट किया था मीरन बहादुर रूलर को ऑफ खानदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अकबर का आखिरी विजय असीरगढ़ फोर्ट वॉर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज कर